अमेरिका में वीजा नियम अब और कड़े हो गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार अगर किसी विदेशी नागरिक को डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उसे वीजा देने से इनकार किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है। इस नई गाइडलाइन का मकसद सरकारी मेडिकल खर्चे के बोझ को बढ़ने से रोकना है। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे अमेरिका आने के इच्छुक उन लोगों को अयोग्य माने जो पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। KFF हेल्थ न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने के लिए वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों को कुछ विशेष चिकित्सीय स्थितियों के कारण अस्वीकार किया जा सकता है। रिपोर्ट में विदेश विभाग द्वारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को भेजे गए एक चिट्ठी में जारी दिशा निर्देश का हवाला दिया गया है। आदेश में वीजा अधिकारियों से कहा गया, आवेदकों की हेल्थ, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस की अच्छे से जांच करें। अगर लगे कि किसी व्यक्ति को भविष्य में महंगी चिकित्सा देखभाल या सरकारी सहायता की जरूरत पड़ सकती है तो उसे वीजा न दिया जाए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी सरकार की नीतियों की वजह से अमेरिका में दवाइयों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा उन्होंने मोटापे की दवाइयों पर भारी छूट मिलने की बात कही थी। उन्होंने कहा, ये वाकई बहुत उत्साहजनक है क्योंकि एक बार फिर हम दवाइयों की कीमतों को उस स्तर तक ला रहे हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। ये बहुत बड़ी कटौती है, 200%, 300%, 500%, 700% और उससे भी ज्यादा। तो आज ये ऐलान करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां इली लिली और नोवो नॉर्डिस्क ने अपनी सबसे लोकप्रिय GLP-1 वजन घटाने वाली दवाओं, इसे मैं फैट ड्रग कहता हूँ, याद है, इसे बहुत बड़ी छूट पर देने का फैसला किया है। ये बहुत प्रभावी दवाएं हैं। अब तक मैंने इनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुना, सिर्फ अच्छी बातें ही सुनी। शायद कभी भविष्य में कुछ सामने आए तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। इन दवाओं में ज़ेपबाउंड और वेगोवी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर ओजेम्पिक के नाम से भी जाना जाता है। ये कदम अमेरिकी रोगियों के लिए एक बड़ी जीत है जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाएगा और उनकी सेहत को बेहतर बनाएगा। वाकई अद्भुत बात है। ये दवाएं सच में कमाल की हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अवैध प्रवासियों को चिकित्सा सुविधा और उन पर किए जाने वाले $1.5 ट्रिलियन खर्चे को रोक देंगे। बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं। ये हमारे देश के लिए गलत हो रहा है। हमारे देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को मैं $1.5 ट्रिलियन नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। कैदियों, मेंटल हॉस्पिटल से भागे लोगों और ड्रग डीलर्स को वो मेडिकल केयर देना चाहते हैं। मैं उन्हें $1.5 ट्रिलियन नहीं देना चाहता। वो कई और मांगे कर रहे हैं, मैं उन्हें पूरा नहीं करूंगा। बता दें कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही वो प्रवासियों को लेकर भी कड़े नियम ला रहे हैं।